ये क्रेडिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है कि जिसका होना किसी भी साफ़ी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि कल एक सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, वहाँ पे जो मुल्तान चैम्बर के लोग आए हुए थे, उन्होंने बड़ी शद्दोमत के साथ ये मुतालबा किया कमेटी के मेंबरान से, और गवर्नर स्टेट बैंक भी खुशकिस्मती से वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा, बेसिकली उनकी तजवीज़ ये थी कि हमारे जो आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं उसका मार्कअप हमें माफ़ कर दिया जाए। तो ये सवाल तसलसल के साथ मुझसे पूछा जा रहा है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस पे क्या फ़ैसला करेगा। अगले 3 दिनों के बाद 30 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, जिसके बाद जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो अपना फ़ैसला हमारे सामने रखेगी। नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जो मौजू है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, ये वो सवाल है जो मेरे देखने वालों ने मुझसे पूछा है। आप यकीन करेंगे, आप जो फीडबैक है उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि उसको रिस्पॉन्ड भी करें। मुझसे ये जो मैंने 2-3 लास्ट वीलॉग किए, तो ये सवाल तसलसल के साथ मुझसे पूछा जा रहा है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस पे क्या फ़ैसला करेगा। एक तो देखें, वैसे जर्नलिस्ट चीज़ों के बारे में एक जजमेंट देनी ये बड़ा एक मुश्किल किस्म का मरला होता है, और आप यकीन करें कि हमारे पास स्वाई क्रेडिबिलिटी के दुनिया की और कोई चीज़ उस हद तक मौजूद नहीं है कि हम जिस पे फ़ख्र कर सकें। ये क्रेडिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है कि जिसका होना किसी भी साफ़ी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रख देता हूँ, अपना एनालिसिस भी आपके सामने रख दूंगा, और फिर मैं आपकी तरह इंतज़ार करूंगा, चूँकि अगले 3 दिनों के बाद 30 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, जिसके बाद जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो अपना फ़ैसला हमारे सामने रखेगी। अब इसके अंदर जो बुनियादी बात है वो ये है कि कल एक सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, वहाँ पे जो मुल्तान चैम्बर के लोग आए हुए थे, उन्होंने बड़ी शद्दोमत के साथ ये मुतालबा किया कमेटी के मेंबरान से, और गवर्नर स्टेट बैंक भी खुशकिस्मती से वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा, बेसिकली उनकी तजवीज़ ये थी कि हमारे जो आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं उसका मार्कअप हमें माफ़ कर दिया जाए, चूँकि हम मार्कअप देने के काबिल ही नहीं हैं। तो ये मुतालबा जब सामने रखा गया, तो जो चेयरमैन ऑफ द कमेटी थे उन्होंने उनसे कहा कि आपने कोई इस पे वर्किंग की हुई है कि कितने लोग जो है, अगर उनका आपके सिर्फ चैम्बर के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर अगर इसको माफ़ कर दिया जाए तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो जो चैम्बर के लोग थे उन्होंने कहा जी कि हमने तो इस पर कोई वर्किंग नहीं की हुई। लेकिन वहाँ पे जो कमेटी के बाकी मेंबरान थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, जिसमें मुसद्दिक मलिक साहब, मोहसिन अजीज़, मुसद्दिक मलिक जो PMLN से हैं, मोहसिन अजीज़ जो हैं वो PTI से हैं, उन्होंने बड़ी रैशनल गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, प्रॉब्लम ये है कि ये इसलिए अपना मार्कअप माफ़ करवाने की या डेफर करने की, माफ़ नहीं सॉरी डेफर करने की बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हो चुका है कि किसी भी बिजनेसमैन के लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि वो कोई कर्जा ले और अपने कारोबार को एक्सपेंड करे, बल्कि उसके लिए प्रॉब्लम है कि उसने जो माजी में कर्जे लिए हुए हैं उनके ऊपर भी इस मार्कअप और इस रेट पर वो अपना कर्जा वापस करने की पोजीशन में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नर स्टेट बैंक साहब को हम बताना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन जो आप करना चाहते थे उसके असरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ इंडस्ट्री के ऊपर आ रहे हैं। जो चैम्बर के लोग थे उन्होंने कहा जी कि टेक्सटाइल का कोई दिन नहीं गुजरता कि टेक्सटाइल का एक यूनिट बंद ना हो रहा, जिसके नतीजे में बेरोज़गारी भी होगी, और जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो लोग देने के काबिल नहीं रहेंगे और ये बढ़ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता था कि मैं आपसे इस पे बात करूं। देखिए, जब इन्फ्लेशन 31% हो, 40 रुपये अभी पेट्रोल की कीमत कम हुई है, लेकिन अभी आपने देखा कि गैस की कीमत बढ़ा दी है, तो
उसके नतीजे में नेक्स्ट मंथ में जो इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसको सीपीआई इन्फ्लेशन कहते हैं हम, उसमें थोड़ी सी कमी होगी। वो मैं आपके सामने प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। जब यकम को फिगर आएगा तो आप ये देखेंगे कि वो 31.4% से कम होकर 30 से या 30 से नीचे आ जाएगी। लेकिन अभी हमारा पॉलिसी रेट है 22%। आईएमएफ की टीम पाकिस्तान नेक्स्ट वीक से आने वाली है। जब आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में आने वाली है तो हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में कोई कमी करेगी मेजर। चंद बेसिस पॉइंट्स का शायद वो कमी कर दें, लेकिन उसको भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि मार्केट के अंदर बड़ी इसके बारे में लोग एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये हैं कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में पॉलिसी रेट अनचेंज रहेगा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैक्सिमम तब्दीली जो आ सकती है, मैक्सिमम वो 25 बेसिस पॉइंट्स से लेकर 50 बेसिस पॉइंट्स तक कमी आ सकती है। 22% है तो 21.5 हो सकता है या 21.75 हो सकता है। इससे ज़्यादा की तवक्को मुझे कम अज़ कम नहीं है। देखें, कभी किसी भी इकॉनमी की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, डिमांड को कम करने के लिए दो तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं। एक को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए जिसके टाइटन किया जाता है, दूसरा एक्सचेंज रेट एंकर को इस्तेमाल किया जाता है। एक्सचेंज रेट एंकर से क्या मुराद है कि आप अपनी जो करेंसी है उसको डी वैल्यू करते हैं। तो आईएमएफ की जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो नुस्खा है, वो दोनों को देखते हैं कि ये एक्सचेंज रेट को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं डिमांड को सप्रेस करने के लिए, मॉनेटरी टाइटनिंग के लिए, और दूसरा वो पॉलिसी रेट को देखते हैं। अगर आपने देखा कि एक्सचेंज रेट में बेहतरी आई है, रुपया मजबूत हुआ है और डॉलर उसके मुकाबले में वीक हुआ है, तो दोनों काम आईएमएफ के प्रोग्राम में रहकर करने मुश्किल हो जाएंगे। एक्सचेंज रेट आपने कर लिया, लेकिन उसको अब चैलेंज ये है कि आपने स्टेबलाइज कैसे करना है। ये कोई इतना आसान आगे रास्ता नहीं है। उसी टाइम पे आप मॉनेटरी लूज कर दें, लूजनिंग की तरफ जाएं, उसको कम करने की तरफ जाएं, शायद ये मुमकिन नहीं होगा। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि या तो अनचेंज रहेगा, और अगर बहुत प्रेशर हुआ और बड़ी कमी करनी पड़ी इंडिपेंडेंट जो कमेटी है उसको, तो वो बहुत नामिनल किस्म की, बहुत मामूली किस्म की होगी। लेकिन वो उस मामूली को भी मैं एक्सपेक्ट जो है आईएमएफ के आने से पहले नहीं कर रहा। तो अब देखना ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज के बारे में क्या फैसला जो है वो करती है। आप और मैं फिंगर्स क्रॉस रखते हैं, और जिस दिन ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद ऐलान होगा, उसके बाद मैं अपनी प्रेडिक्शन को भी याद करूंगा, जो मेरा एनालिसिस है उसके बारे में बात करूंगा, और आपके सामने उसका रिजल्ट भी रखूंगा। और अगर मेरी प्रेडिक्शन के करीब आया तो इस पे मैं फ़ख्र करूंगा, और अगर मेरी प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा गलत हुई तो माफ़ी भी आपसे मांगूंगा। तो नए वीलॉग तक जो है वो इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।